गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिभुज और उसके गुण। आज हम उसमें 6.4 प्रश्नावली पढ़ेंगे। 6.4 प्रश्नावली में त्रिभुज का एक गुण है, मुख्य रूप से इसको नोट कर लेना। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। यानी कि दो भुजाओं का यदि योग करोगे तो वह तीसरी जो भुजा बच रही है उससे हमेशा अधिक आना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक त्रिभुज है 2, 3 और 5 भुजा से, ये भुजाएं दे रखी है। क्या इन भुजाओं से त्रिभुज की रचना संभव है? क्या अभी चेक करते हैं। इनमें से पहले कोई सी भी दो भुजा ले लो, 2 + 3 ले लिया, ये बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा 5 से। तो यहाँ देखो 5 आया है, ये बड़ा नहीं है 5 से, तो इसकी रचना संभव नहीं है। इस तरह से हमें ये तीनों भुजाएं चेक करनी है। कैसे करनी है देखिए। 6.4 प्रश्नावली का पहला सवाल यही है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? पहले का पहला, सबसे पहले इसमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक 5 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा देखिए, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप पहली और दूसरी भुजा को योग में ले लो, बच गई तीसरी भुजा 7। ये योग बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ ये देखो 6 और 3 9 बड़ा है 7 से, यहाँ तो सही। उसके बाद दूसरी और तीसरी भुजा ले लो, 6 + 7, ये बड़ा आना चाहिए 3 से। तो ये 13 आया योग 6 और 7 का, 3 से बड़ा है। उसके बाद में 7 और 3 ले लो, 3 + 7, ये बड़ा होना चाहिए 6 से। 7 और 3 10, बड़ा है 6 से। तो इसमें ये त्रिभुज के सारे गुण लग रहे हैं। देखो 7 से बड़ा आ गया 2 भुजाओं का योग, 3 से बड़ा आ गया 2 भुजाओं का योग, 6 से बड़ा आ गया 2 भुजाओं का योग। तो आप लिखोगे यहाँ पे त्रिभुज की रचना संभव है। इन नापों से त्रिभुज बन सकता है। इस तरह से आपको चेक करना है। यदि इनमें से एक भी बराबर नहीं आता है तो उस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, जैसे पहले में आ रहा था। उसके बाद में इसमें थर्ड सवाल बच गया, वो आप इसको देख कर करोगे। 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये अपना पहला सवाल 6.4 का कंप्लीट होता है। सवाल नंबर दूसरा देखिए। इसमें ये मेन पॉइंट है, ये है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। यदि बड़ा नहीं आ रहा तो उस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। सवाल नंबर दूसरा देखिए, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। एक त्रिभुज की कच्ची आकृति बनाइए जिसका नाम है PQR, कहीं भी लिख दीजिए PQR। इसके अभ्यंतर में, अभ्यंतर यानी अंदर कहीं भी एक बिंदु O लीजिए और इनको आपस में मिला दीजिए।
क्या यह सही है कि, अब आप लोग ये पहला सवाल देखेंगे जिसमें दे रखा है OP प्लस OQ बड़ा है PQ, यानी कि त्रिभुज OP ये भुजा है OP और OQ और PQ से एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है, OPQ ये दिए। तो त्रिभुज OPQ में हमें OP भुजा लेनी है, OP ये रहे, OP प्लस OQ ये दो भुजा है, इनका योग कर दिया, ये बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा बच गई वो PQ से। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सत्य। दूसरा इसमें दे रखा है OQ प्लस दूसरा OQ प्लस OR बड़ा है QR से। तो यहाँ भी त्रिभुज में देखेंगे, देखो त्रिभुज इसमें कौन सा बन रहा है, OQ और R, OQR इस त्रिभुज में देखना है आपकी बार आपको। त्रिभुज OQR में एक OQ ले लो प्लस OQ ले लिया, एक OR, ये बड़ा होना चाहिए QR से। तो ये भी राइट होगा, यहाँ भी सत्य, क्योंकि ये नियम दिया हुआ है। और अंत में हमारे पास तीसरा है इसमें OR प्लस OP, ये बड़ा है RP। तो ORP से त्रिभुज बनाएंगे, ORP ये त्रिभुज, तो हल त्रिभुज ORP में एक तो OR ले लेंगे, ये भुजा, दूसरी OP, दो भुजाओं का योग हो गया, और ये बड़ा होना चाहिए योग, तीसरी भुजा बच गई RP, ये भी सत्य है। इस तरह से हमें दूसरा सवाल करना है। सवाल नंबर तीसरा भी इसी टाइप का है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तीसरा सवाल, सारे सवाल इसी नियम से होंगे। देखिए तीसरा सवाल है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, माध्यिका जिस शीर्ष से निकलती है, यहाँ इस शीर्ष से इससे निकालेंगे क्योंकि नाम उसका माध्यिका का AM है। जिस शीर्ष से निकलती है वो सम्मुख भुजा को समान दो भागों में बांटती है। जो एक के A शीर्ष के सम्मुख भुजा है BC, यहाँ ये बीच में आएगी, इस रेखाखंड को हम माध्यिका कहते हैं, इसका नाम हमारे पास है M। तो AM माध्यिका हो गई। इसमें आपको बताना है, इसमें AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2AM से, ये सही है क्या, ये बताना है, क्या ये सही है। तो अभी चेक कर लेते हैं। त्रिभुज दो बन गए, एक तो ABM में जाएंगे, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABM में हम देखते हैं तो AB प्लस BM, एक तरफ हम माध्यिका को छोड़ना है, माध्यिका को अलग रखना है, तीसरी भुजा, ये बड़ा होगा AM से। ये समीकरण नंबर 1, यानी कि त्रिभुज ABM में देखें दो भुजाओं का योग हो गया AB प्लस BM, और ये तीसरी भुजा AM से बड़ा है। इसी तरह से तथा त्रिभुज ACM में जाएंगे हम, तो इसमें भी AM को वन साइड रख लेंगे,
बाकी दो भुजा बच गई हमारे पास। ए सी प्लस सी एम बड़ा है ए एम से, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब आपको समीकरण 1 व 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण को कैसे जोड़ा जाता है दोनों को, इसके दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को जोड़ा जाता है। पहले बाएं पक्ष को जोड़ते हैं हम, तो इस 1 नंबर समीकरण में बायां पक्ष ये है ए बी प्लस बी एम प्लस, दूसरे समीकरण का बायां पक्ष है ए सी प्लस सी एम, और इधर हमारे पास दाएं तरफ दोनों में ए एम है, ए एम प्लस ए एम। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे तो एक तो ए बी प्लस ए सी हो गया, बी एम और सी एम इनको आप ब्रैकेट में दिखा दें, ये लीजिए बी एम प्लस सी एम बड़ा है 2 ए एम, ए एम में ए एम जोड़िए तो 2 ए एम आएगा। यहाँ हमारे पास आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस, देखिए बी एम में अगर सी एम जोड़ेंगे तो बी एम ये और सी एम ये, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा बी सी, ये बड़ा होगा 2 ए एम। इस तरह से ये हमें दर्शाना है। ये सिद्ध हो गया, यहाँ देखिए मिलाइए सेम है। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 4 नंबर भी सवाल बहुत अच्छा है। ये 3, 4, 5 दोनों बहुत ही अच्छे सवाल हैं। नंबर का सवाल पढ़िए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है ए सी प्लस बी डी से? तो चेक करते हैं, ये हमें चेक करना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है ए सी प्लस बी डी। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं हम जिसका नाम होगा ए बी सी डी। ए बी सी डी, इसके दोनों रेखांक को हम मिलाते हैं। अब हमारे पास चतुर्भुज त्रिभुज बन गए। देखो एक त्रिभुज, सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से देखना, जिसको मैंने हाईलाइट किया, थोड़ा सा छायांकित किया है ए बी सी में। तो हल लगा के देखते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी में ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी दो भुजाओं का योग बड़ा होगा ए सी से, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह से अब आगे त्रिभुज में जाते हैं तो बी सी डी में जाइए। त्रिभुज बी सी डी में, इसमें हम जोड़ेंगे तो बी सी प्लस सी डी बड़ा होगा बी डी से, ये दूसरा समीकरण। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो त्रिभुज आता है सी डी ए में। त्रिभुज सी डी ए में, इसमें दो भुजा होगी, सी डी प्लस ए डी बड़ा होगा ए सी से, समीकरण नंबर 3। देखिए ये ए सी हो गया, इससे बड़ा इन दोनों भुजाओं का योग। और अंत में जाते हैं तथा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी प्लस ए डी बड़ा होगा बी डी से। ये हमारे पास हो गए 4 समीकरण, और इन चारों समीकरणों को अंत में जोड़ लेंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, चारों को जोड़ देंगे। वो जो पीछे वाले में जोड़ा था, बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग जोड़ना है। इसका बायां पक्ष हम जोड़ते हैं तो देखो ए बी प्लस बी सी है, ए
ए बी प्लस बी सी प्लस दूसरे समीकरण में बी सी प्लस सी डी है, बी सी प्लस सी डी प्लस तीसरे समीकरण में सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी प्लस चौथे समीकरण में ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी। ये बड़ा होगा, यहाँ देखो बड़ा रहा, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। आगे वाला लाइन में देखते हैं हम, तो यहाँ पे ए बी देखते हैं बाएं पक्ष में, ए बी एक ये रहा तो एक ये, दो हो गए, दो ए बी हो गए, इसी तरह से दो बी सी हो गए, इसी तरह से दो सी डी हो गए प्लस दो ए डी हो गए। बड़ा है दो, इधर हमारे पास ए सी प्लस दो बी डी हो गया। अब पूरे समीकरण में आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ दो दो है, सब में आ रहा है, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी, बड़ा होगा ए सी प्लस बी डी। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया है। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी बड़ा है ए सी प्लस बी डी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में सवाल नंबर 5वां देखते हैं। 5वां सवाल है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए से बड़ा है 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। तो अगला सवाल देखिए 5वां, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, नाम इसका ए बी सी डी है, में क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, अब की बात है इनसे इस योग से बड़ा है या से अधिक है 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। तो हल सबसे पहले विकर्ण ए सी व बी डी को मिलाया, ये लाइन लिखनी है, इसके विकर्ण को मिला देते हैं, एक ए सी हो गया दूसरा बी डी। इस तरह से ये ओ बिंदु पर काट रहे हैं, तो त्रिभुज ए ओ बी में जाते हैं हम, ये जो नीचे दे रखा है त्रिभुज इसमें हमारे पास यहाँ पे देखो ए बी एक ए ओ है और एक बी ओ है, तो यहाँ से हम ए ओ प्लस बी ओ करेंगे, ए ओ प्लस बी ओ। यहाँ से देखिए ओ ए प्लस ओ बी, इन दोनों का योग होगा बड़ा होगा ए बी सी, ये समीकरण ए। उसके बाद यानी कि अंदर वाली बुझाई अब की बात जोड़नी है हमें। इसी तरह से त्रिभुज बी ओ सी में जाते हैं, तो यहाँ बी ओ या ओ बी प्लस ओ सी ये बड़ा होगा बी सी से, इनको जोड़ दो। इसी तरह से त्रिभुज डी ओ सी में जाएंगे, जिसमें ओ डी प्लस ओ सी बड़ा होगा सी डी से, ये समीकरण 3 हो गया। तथा त्रिभुज ए ओ डी में ओ ए प्लस ओ डी ये बड़ा होगा फिर डी ए या ए डी से। अब आप इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लाइन लिखते हैं समीकरण 1 2
3 व 4 को जोड़ने पर 1 नंबर समीकरण में इधर बाईं तरफ है OA प्लस OB, OA प्लस OB बड़ा है प्लस दूसरे समीकरण में OB प्लस OC, OB प्लस OC प्लस तीसरे समीकरण में OD प्लस OC, OD प्लस OC और चौथे समीकरण में है OA प्लस OD। ये बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। अब यहाँ से हमें लाना क्या, देखो ये तो है ही है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। यहाँ से हम OA को देखते हैं, OA कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 OA प्लस OB को देखते हैं तो 2 OB 1 2 हो गए, 2 OB प्लस OC को देखते हैं तो 2 OC प्लस बच गए हमारे पास OD, तो 2 OD हो गई। ये बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE या AD। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। यहाँ तक उतार लीजिए फटाफट। आगे देखिए अब यहाँ ध्यान से देखना, ये 2 है OA प्लस OC, OA प्लस OC, इन दोनों को जोड़ते हैं, चलो अलग कर लेते हैं इनको, OA प्लस OC प्लस 2 फिर से कॉमन लेंगे हम, 2 इस पूरे से गुना हो रहा है, 2 OA प्लस OC को अलग लिया, बच गया हमारे पास OB प्लस OD, 2 OA OD प्लस OB बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। यहाँ से देखना, 2 OA प्लस OC को हम AC लिख सकते हैं, 2 AC प्लस 2 OD प्लस OB, इसको हम 2 BD लिख सकते हैं, बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। यहाँ से फिर 2 कॉमन आ गया, 2 AC प्लस BD बच गया, ये बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे सत्य हो गया। देखिए मिलाए, 2 AC प्लस BD बड़ा है, 2 AC प्लस BD बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA से, ये हो। इस तरह से बहुत ही अच्छा सवाल है, बाकी बचे हुए आप लोग स्वयं करेंगे, ये कल देखेंगे।